श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। देखिए, भगवान के नाम जप के संबंध में एक बहुत मुख्य बात है और उसे हमें समझना पड़ेगा, तभी हम नाम जप में दीर्घ काल तक टिक सकते हैं। आपको इसको समझना पड़ेगा कि जब आपको कुछ समय हो जाएगा, आप समझें, जब आपको कुछ समय भगवान नाम जप करते व्यतीत हो जाएगा, फिर आपको नाम जप की महिमा समझ में आने लगेगी। तब तक नहीं आएगी। जैसे आप प्रारंभ में ही भजन कर रहे हैं, आप अभी एक कवल आपके भीतर अन्न का गया है और आप सोचने लगे कि हमें तो कुछ अनुभव ही नहीं हुआ, भूख आपको बहुत जोर की लगी है, तो ऐसे नहीं होता ये। क्योंकि जब जितनी साधक की अवस्था परिपक्व होती चली जाएगी, उतना ही भगवन मार्ग आपको समझ में आएगा और जो यथार्थ ज्ञान है वो अनुभव में आएगा। जैसे ध्यान देंगे कि जैसे एक छोटा बालक भी भोजन करता है और एक बड़ा भी भोजन करता है, तो जिस ज्ञान के साथ जो बड़ा है वो भोजन कर रहा है, उस ज्ञान के साथ छोटा नहीं करता। उसे ये नहीं पता है कि भोजन करने से हमारे प्राणों की रक्षा होती है या हमें कार्य करने की ताकत मिलती है, स्फूर्ति आती है। ये छोटे बालक को नहीं पता। उसे भूख लगेगी, वो रो देगा, और उसे जब भोजन मिलेगा तो तृप्ति का अनुभव होगा, इससे वो शांत हो जाएगा। लेकिन जो बड़ा जिस हिसाब से भोजन करता है, उसमें ममत्व बुद्धि होती है भोजन में। उसे दुख होगा अगर उसे भोजन ना मिले। जिस प्रकार का दुख उसे होगा, वैसा उस अज्ञान अबोध बालक को नहीं होगा। क्योंकि जो बड़ा हो जाता है उसे भोजन में ये ममता होती है कि इससे हमारे प्राणों की रक्षा होती है, ये नहीं करेंगे तो हमारा शरीर दुर्बल होगा। ठीक इसी प्रकार जब साधक भजन करते हुए परिपक्व हो जाता है, तब उसे भजन का महत्व पता चलता है। जो भूख है वो अपनी भूख को समझ पाता है कि हमारे भीतर ये जो दुख आ रहा है, ये परमात्मा से मिलने का ही दुख है। उसे हम संसार में घटित कर रहे हैं। आप समझें, आप किसी भी दुख से दुखी हों, वो चाहे किसी भी प्रकार का दुख हो, ये मनगढ़ंत बात नहीं है, ये शास्त्र सम्मत बात है। हर जीव के भीतर जो अभाव बना हुआ है वो ईश्वर से बिछड़ने का ही है, और उसकी तृप्ति संसार में कर रहा है अज्ञान के वश। यही बात आपकी भजन से समझ में आएगी। देखिए, आप सुन तो सकते हैं ये ज्ञान, लेकिन आप समझें, इस ज्ञान को सुनने मात्र से हमको शांति मिल जाएगी, हमारी स्थिति बन जाएगी, वो नहीं बन सकती। कितनी भी बड़ी बड़ी चर्चाएं आप सुन लें और कह लें, लेकिन जब तक आपके पास भजन नहीं है, तब तक आपको स्थिति प्राप्त होगी ही नहीं। इसीलिए नाम जप, आप समझें, बहुत आवश्यक है। भोजन से तुलना इसलिए की जाती है कि जब आप नाम जप करेंगे तो आपको जो तृप्ति मिलेगी, जो शांति मिलेगी, आप देखेंगे, तो वो आप समझेंगे जब आप विषयों का सेवन कर रहे थे, बिल्कुल भगवान नाम से विमुख थे, वो शांति तब नहीं आ रही थी, लेकिन वो भगवान नाम जप करने मात्र से मिल रही है। और जबकि विषयों से आप विमुख हो रहे हैं, संसार में आपकी आसक्ति कम हो रही है, तो ऐसे दिव्य अनुभव आपको होने लगेंगे
कि शांति है कहाँ, तो फिर मार्ग में आप आगे बढ़ने लगेंगे। इन बातों का आप समझें कि चिंतन भी आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास भजन का संग्रह होगा। अधिक से अधिक भगवान नाम जप का आप संग्रह कीजिए, इकट्ठा कीजिए धन की तरह। ये बात हमें समझनी होगी। जैसे आप ध्यान दें कि जब साधक परिपक्व होता है तब उसे समय का भान होने लगता है कि ये जो समय जा रहा है, जो भी भजन के विपरीत समय जाता है तो उसे अपार दुख होता है। उसी प्रकार जिस प्रकार भूख लगने पर हमें भोजन ना मिले और हमारी ममता अन्न में है, क्यों? क्योंकि हमें लगने लगता है अन्न ना मिलने पर हमारे शरीर की हानि हो सकती है। उसी प्रकार भजन छूटने पर उस साधक की स्थिति होती है, लेकिन वो एक अबोध बालक की नहीं होती। उसे ये पता ही नहीं है कि अन्न से हमारे प्राणों की रक्षा होती है। उसके भीतर विकार आया भूख का, वो रोने लगा, आपने भोजन दिया या भोजन के अतिरिक्त आपने कुछ दे दिया तो उसने वो पा लिया और उसे तृप्ति मिली तो उसमें वो शांत हो गया। लेकिन बड़ा व्यक्ति नहीं शांत होगा, उसे आप अन्न के अतिरिक्त और कुछ देंगे तो फिर भी उसके भीतर ये बुद्धि बनी रहेगी कि नहीं, भोजन से ही प्राणों की पुष्टि होती है। आप देखेंगे ये भले ही शरीर से संबंधित है, लेकिन शरीर से संबंधित क्रिया हमारी आत्मा से भी जुड़ी होती है। आप समझें, बिल्कुल वो उसका चेतना पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए शरीर को संयमित, शरीर को शास्त्र नियंत्रित रखने की आज्ञा दी गई है। आप ध्यान दें, यही अवस्था परिपक्व साधक पर लागू होती है, क्योंकि जितना भी भजन में आगे बढ़ता चला जाएगा, भजन में बड़ा होता चला जाएगा। अभी वो भजन में छोटा है तो उसे भजन का महत्व नहीं पता है, समय का भी महत्व नहीं पता। कभी नाम जप कर रहा है, कभी छोड़ रहा है, नाम जप में जलन हो रही, स्वाद तो मिल नहीं रहा, लेकिन अभी नाम जप कर रहा है, छोड़ दिया तो कोई भीतर कोई गिलान सी नहीं हुई। आप समझिए, महत्व बुद्धि नहीं आई है भजन के प्रति, अभी परिपक्व अवस्था नहीं आई है। भजन करते ही आएगी, ये भी बात है। केवल मात्र सुन लेने से हमारे भीतर परिपक्व अवस्था आ जाए ऐसा नहीं है, ये भजन करने से ही आती है। ये स्थिति प्रदान करता है, ये बात चेतना की है और ये भजन करने से ही आपको अनुभव में होगी। कहने का मतलब है आपको फील होगी। आप किसी को दिखा नहीं सकते वो, लेकिन आपकी स्थिति बन जाएगी। स्थिति का मतलब है जहाँ पर आप पहुँच गए हैं वो स्थिति विषयों से ऊपर होगी। भगवत प्राप्त के मार्ग में आप आगे बढ़ चुके होंगे। शरीर संसार से आपको वैराग्य होने लगेगा। निश्चित समझें, शरीर छूटने से पहले ही आपको जो आपके उपास्य देव हैं उनका आपको अनुभव हो जाएगा। अगर आपकी साधना ठीक ठीक चलती रहे, मार्गदर्शन में चलती रहे, आप हमेशा जागृत रहें। जागृत होने का मतलब है आप होश में रहें। जैसे हम सुख की आकांक्षा में प्रतिपल रहते हैं, हर कर्म हमारा ऐसा ही है कि हम सुखी हो जाएं, ठीक इसी प्रकार आपको नाम जप के प्रति सचेत रहना होगा, होश में रहना होगा कि नाम जप हमारा छूटे ना। तो आप देखेंगे आपको स्थिति प्राप्त होने लगी है। तो जब तक हमें दीर्घ काल तक नाम जप करते नहीं हो गया है, तब तक आप ध्यान दें कि हमें नाम जप की महिमा समझ में आएगी नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा संग्रह होता चला जाएगा, भगवान नाम जप पापों को नष्ट करता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और पाप हमारे पास कितने हैं ये हमें पता नहीं, लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि अभी तक जितने भी जन्म, कितने हमने जन्म हम ले चुके हैं ये भी हमें पता नहीं, लेकिन अनंत काल से हमारी यात्रा चल रही है और अनंत काल तक चल भी सकती है अगर हम भजन ना करें। तो उन पापों को नाम जप भस्म करता है।
जब वो पाप नष्ट हो जाते हैं तब हमें दिव्य दिव्य अनुभूति होने लगती है। और एक और बहुत बड़ा आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे पाप नष्ट हो गए हैं कि आपको नाम रूप लीला धाम में प्रीति होने लगेगी। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा लक्षण यही है कि हमें भगवान नाम, भगवान रूप, भगवान की लीला में प्रीति होने लगेगी। अगर ऐसा होने लग जाए तो आप समझें कि नाम हमारा अंतःकरण पवित्र होने लगा है। और यहाँ पर ये ध्यान दें, प्रीति होने लगेगी इसका भ्रम ना हो, भ्रम भी हो सकता है। अब आप कहें इसका हम निराकरण कैसे करेंगे कि हमें भ्रम है कि वास्तविक प्रीति है? तो इसके मूल में वैराग्य है। आपको शरीर संसार से जितने अंश में वैराग्य होगा उतने अंश में भगवान से प्रीति होगी। यही इससे ही आप जान सकते हैं, और कोई उपाय नहीं है। और कोई उपाय होगा वो फंसने वाला होगा, वो मन की चाल हो सकती है। लेकिन आपको ये देखना होगा कि शरीर संसार से कितना हमें वैराग का मतलब है आपको अरुचि भीतर से होगी। अच्छा नहीं लगेगा, कार्य आप सब करते रहें, कुछ छोड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको हर कार्य करते हुए आसक्ति आपकी नहीं होगी, आसक्ति आपकी भजन में ही होगी। ये एक अवस्था है और ये आने पर ही समझ में आती है। तो हमें क्या करना है? हमें अधिक से अधिक नाम जप को ही महत्व देना है और अधिक से अधिक नाम जप ही करना है। बोलो जय जय श्री सीताराम।